संप्रेषण शब्द की व्युत्पत्ति सम प्लस प्रेषण से के योग से हुई है। सम यानी कि समान रूप से, पूरी तरह से, और प्रेषण यानी कि आगे भेजना, अग्रसर करना। इन दोनों शब्दों के संयोग से बने संप्रेषण शब्द से आशय है समान रूप से भेजा गया, यानी बातचीत या भाषा में किसी सूचना या विचार को सम्यक रूप से सामने वाले व्यक्ति तक भेजना। संप्रेषण का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज से स्वयं को संबंध रखने के लिए विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। उसे मनुष्य एवं समाज के बीच संबंध रखने के लिए विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। उसे भाषा मनुष्य और समाज के बीच इसी आदान प्रदान के बीच जो भावनाएं आदान प्रदान होता है उसे संप्रेषण कहते हैं, भाषा कहते हैं। और जो विचारों के इसी आदान प्रदान के बीच जो भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचती है उसे हम लोग संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण मूलतः भाषा द्वारा अभिव्यक्त वह भाव या शैली है जो वक्ता से श्रोता तक सार्थक विचारों को प्रेषित करता है। वास्तव में वही संप्रेषण सार्थक या सफल होता है जो एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित कर पाने में सक्षम होता है। वक्ता की भाषा कितनी भी सरल या सहज भावपूर्ण क्यों न हो, अगर वह श्रोता से संबंध स्थापित नहीं कर पाता तो वह असफल संप्रेषण ही कहते हैं। उसे हम लोग असफल संप्रेषण की अवधारणा और उसकी प्रक्रिया इसमें पढ़ेंगे। अधिगम का उद्देश्य, प्रस्तावना, संप्रेषण की अवधारणा, बोध प्रश्न, संप्रेषण के तत्व, संप्रेषण का महत्व, समझने के लिए संप्रेषण का प्रक्रिया, निष्कर्ष, अभ्यास, प्रक्रिया प्रश्न और जैसे संदर्भ तत्वों को करेंगे। रेखांकित तो अधिगम्य का उद्देश्य क्या होता है? संप्रेषण की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा और संप्रेषण के तत्वों को जान सकना। मानव जीवन में संप्रेषण के महत्व से अवगत हो सकेंगे, संप्रेषण से अवगत हो सकेंगे। संप्रेषण की अवधारणा, महत्व और संप्रेषण प्रक्रिया के मानव जीवन विषय में संप्रेषण यानी विचार के आदान प्रदान से परिपूर्ण है। जो मानव का जीवन है संप्रेषण टाइम होते थे, ये उनमें जो विचार डाटा था जो वो चीजें उनसे आदान प्रदान होते रहता है। मानव जीवन में विचारों का आदान प्रदान हमेशा होते रहता है, कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से। मनुष्य संप्रेषण से सक्रिय रहता है। सामान्यतः एक व्यक्ति अपने सक्रिय समय में लगभग 2/3 से अधिक समय प्रत्यक्ष सुनते, बोलते या फिर पढ़ते, लिखते यानी संप्रेषण में सक्रिय रहते हुए व्यतीत करता है। संप्रेषण के संबंध में सहज या जिज्ञासा लगती है कि संप्रेषण क्या है, कैसे है, किससे होता है। इन समस्त जिज्ञासाओं के समाधान के लिए संप्रेषण की अवधारणा को जानना आवश्यक है। संप्रेषण शब्द की व्युत्पत्ति सम प्लस प्रेषण के योग से हुई है, यानी सम यानी रूप से, पूरी तरह से, और प्रेषण यानी कि आगे भेजना, अग्रसर करना। इन दोनों शब्दों के संयोग से बने संप्रेषण शब्द से आशय है समान रूप से भेजा गया, यानी बातचीत या भाषा में किसी सूचना या विचार को सम्यक रूप से सामने वाले व्यक्ति तक भेजना। किसी शब्द के अर्थ को जानने का एक तरीका भाषा में प्रचलित उसके समानार्थी शब्द के अर्थ से भी जानने का है। इसलिए इस नजरिए से संप्रेषण के लिए हिंदी में संचार और संवाद शब्द भी प्रचलित है। यहाँ संचार शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा की चर धातु से हुई है। संचार शब्द की व्युत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? तो संस्कृत भाषा की चर धातु से हुई है। चर से आशय है कि चलना। यहाँ संचार शब्द का गंभीर अर्थ है निरंतर आगे बढ़ने रहने वाली प्रक्रिया। यहाँ संप्रेषण और संचार शब्द से हमारा समाज में व्यक्तियों का भाव और विचारों का परस्पर आदान प्रदान करने की चीजें हैं। संप्रेषण का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द क्या है? कॉम्प्रिहेंड मैथमेटिक है। अर्थमेटिक एवरेज के अंतर्गत जो भी मैथमेटिक आता है कंप्रिहेंड उसको भी आप सीख पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। The word static is used to mean piece of numerical information। जो वर्ड स्टैटिक है ना इसका किस लिए यूज किया जाता है कि संप्रेषण की अवधारणा और उसकी प्रक्रिया। इसमें पढ़ेंगे अधिगम का उद्देश्य, प्रस्तावना, संप्रेषण की अवधारणा, बोध प्रश्न, संप्रेषण के तत्व, संप्रेषण का महत्व, संप्रेषण का प्रक्रिया, निष्कर्ष, अभ्यास, प्रश्न और संदर्भ। आदान प्रदान से अधिगम का उद्देश्य क्या विचारों होता का है? परस्पर संप्रेषण की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा और संप्रेषण के तत्वों को जान सकना। मानव जीवन में संप्रेषण के महत्व से अवगत हो सकेंगे, संप्रेषण से अवगत हो सकेंगे। संप्रेषण की अवधारणा, महत्व और संप्रेषण प्रक्रिया के विषय में अपनी जो भी राय है उसको दे सकेंगे। सुस्मिता बाला एवं अम्बरीश सक्सेना भाषा किसे कहते हैं? लैटिन क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज से स्वयं को संबद्ध रखने के लिए विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। मनुष्य और समाज के बीच सार्थक ध्वनियों द्वारा विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और जो विचारों के इस आदान प्रदान के बीच जो भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचती है उसे हम लोग संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण मूलतः भाषा द्वारा अभिव्यक्त वह भाव या शैली है जो वक्ता से श्रोता तक सार्थक विचारों को प्रेषित करता है। वास्तव में वही संप्रेषण
संप्रेषण सार्थक या सफल होता है जो एक दूसरे के बीच प्रक्रिया में संबंध शामिल स्थापित लोगों कर का पाने एक में ही सक्षम धरातल होता पर है। जाना। वक्ता की सूचना एवं भाषा कितनी भी तकनीक के सरल क्षेत्र या में सहज संप्रेषण एक भावपूर्ण क्यों न हो, तकनीकी अगर वह शब्द है। श्रोता से और संबंध तकनीक के स्थापित नहीं क्षेत्र कर में पाता संप्रेषण एक तो वह तकनीकी शब्द असफल है, संप्रेषण जिसका ही अर्थ है कहते हैं। किसी हम लोग सूचना या जानेंगे कि जानकारी भाषा किसे दूसरों तक कहते हैं। तो पहुंचाना। व्यक्ति क्या है? एक संप्रेषण के सामाजिक द्वारा प्राणी है। समाज उसे में समाज व्यक्ति से के स्वयं को संबद्ध रखने अधिक के लिए विकसित विचारों का होते हैं। आदान प्रदान करना वस्तुतः पड़ता है। संप्रेषण क्या है? मनुष्य तो और एक समाज शक्ति के है बीच जो सार्थक समाज बंधुओं की द्वारा जड़ों को विचारों का जो पोषित करती आदान है। प्रदान होता संप्रेषण है का उसको नेटवर्क हम भी लोग क्या कहते हैं? पारिवारिक, भाषा कहते हैं। धार्मिक, और जो विचारों आर्थिक, के इसी सांस्कृतिक, आदान प्रदान के सांप्रदायिक, बीच जो भाषिक, भावनाएं एक वैश्विक दूसरे आदि तक पहुंचती संबंधों हैं की नींव उसे रखता हम है। लोग संप्रेषण भाषा कहते की हैं। उत्पत्ति से संप्रेषण लेकर मूलतः आज तक भाषा द्वारा संप्रेषण ने अभिव्यक्त वह मानव भाव के या विकास शैली के है अनेक जो युग देखे वक्ता हैं। से आज का श्रोता युग तक सार्थक संप्रेषण की विचारों को दृष्टि से प्रेषित विशिष्ट करता है, है। क्योंकि वास्तव यह में वही सूचना संप्रेषण क्रांति का युग सार्थक है, या सफल जहां होता है अपनी बात को जो एक आजादी से दूसरे के कहना बीच मनुष्य का अधिकार है। संबंध स्थापित कर संप्रेषण पाने में वक्ता और सक्षम होता श्रोता है। की अभिव्यक्ति वक्ता और की भाषा सामूहिक कितनी भी सीमाओं के सरल आगे या सहज निकलकर भावपूर्ण क्यों न हो, विश्व स्तर अगर वह तक श्रोता पहुंच से गया है। संबंध स्थापित नहीं बाजारी कर पाता उपनिवेशवाद तो का वह हिस्सा बन असफल गया है। संप्रेषण ही कहते हैं। संप्रेषण मानव संप्रेषण जीवन शब्द की की एक व्युत्पत्ति अनिवार्य सम प्लस आवश्यकता है। प्रेषण से इस आवश्यकता के को योग देखते से हुए हुई विभिन्न सम यानी कि समाजशास्त्री, समान रूप से मनोवैज्ञानिक पूरी ने तरह से और संप्रेषण को प्रेषण यानी कि शब्दबद्ध आगे कर भेजना प्रस्तुत अग्रसर किया है। करना इस विषय इन में दोनों डॉक्टर शब्दों देवेंद्र के संयोग से बने संप्रेषण शब्द से आशय है समान रूप से भेजा गया यानी बातचीत या भाषा में किसी सूचना या विचार को सम्यक रूप से सामने वाले व्यक्ति तक भेजना। संप्रेषण का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। हाल ही की एक समीक्षा के अनुसार प्रचलित गवेषणा साहित्य में संप्रेषण शब्द की 25 भिन्न संकल्पनाओं का प्रयोग देखा गया है। अनुसंधानकर्ता को अभी संप्रेषण की एक पूर्णतः स्वीकार्य व्याख्या स्थापित करनी है। वे इस पर सहमत नहीं है कि मानव संप्रेषण प्रक्रिया में कौन कौन सी बातें सामान्य है। संप्रेषण प्रक्रिया के 50 से अधिक भिन्न भिन्न विवरण प्रकाशित हुए। इस प्रकार की संकल्पना संबंधी समस्याएं एक सामान्य मॉडल तैयार करने की दिशा में किए गए अनेक प्रयासों को सीमित कर देती है। सन 1949 में सेनान और वीवर द्वारा संप्रेषण का एक गणितीय मॉडल प्रकाशित किए जाने के बाद संप्रेषण साहित्य में 15 से अधिक मॉडलों का विवरण जुड़ गया। इससे संप्रेषण की परिभाषा में वैविध्य के साथ साथ विरोधाभास भी देखने को मिलता है, क्योंकि यह वैविध्य रूप से आत्मगत भी हो सकता है और अन्य के साथ सामूहिक रूप में भी हो सकता है। मुख्य बात यह है कि संप्रेषण आत्मगत हो या फिर दूसरों के साथ, यह एक ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें एक या एकाधिक व्यक्ति अपने भाव, विचारों, तथ्यों का इस प्रकार आदान प्रदान करते हैं जिससे प्रत्येक को संदेश का अर्थ, आशय और उसके उपभोग की समझ का लाभ सभी उठा सकते हैं। निष्कर्षतः संप्रेषण किसी विशिष्ट संदेश के लिए संप्रेषण संदेश और संदेश प्राप्तकर्ता को सहानुभूति के साथ जोड़ने का काम है। लुईस ई लेलेन संप्रेषण को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार communication is the sum of things one person does when he wants to create understanding in the mind of the another. It is a breeze of a meaning. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. अर्थात संचार से आशय उन समस्त साधनों से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी विचारधारा से दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालने के लिए अथवा उसे समझाने के लिए अपनाता है। यह वास्तव में दो व्यक्तियों के मस्तिष्क के बीच इकाई को पाने वाला सेतु है। इसके अंतर्गत कहने, सुनने तथा समझने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया सदैव चालू रहती है। चार्ल्स ई रेडीफोर्ड के अनुसार communication is the broad field of human interchange of fact and opinion and not the technological of the telegraph radio relay। किसी भी काम का रेट, नंबर ऑफ क्राइम्स हो रहा है, डेथ उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं समितियों का आदान प्रदान करते हैं। टेलीफोन, तार, रेडियो अथवा इस प्रकार की अन्य तकनीकी साधना संप्रेषणा नहीं है। यहाँ रेडीफोल्ड का आशय यह है कि यद्यपि तार, टेलीफोन, रेडियो आदि का संप्रेषण के साधनों का प्रतीक समझा जाता है, किंतु संप्रेषण का वास्तविक अर्थ संप्रेषण की विचारधारा या अभिव्यक्तियों को समझना नहीं। तकनीकी साधन तो सिर्फ माध्यम भर होते हैं। ईएम रोजर एवं सोमरकम के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें स्रोत एवं श्रोता के मध्य सूचनाओं का संप्रेषण होता है। इस प्रकार संप्रेषण विचारों के आदान प्रदान से संबंधित है। चार्ल्स ई आशुगल्ड संप्रेषण को शुद्ध बुद्ध करते हुए कहते हैं, इन मोस्ट जनरल सेंस वी हैव कम्युनिकेशन whenever one system or source influence or other the destination by the manipulation of alternative signal which be the transmitted over the channel connecting them। अर्थात आमतौर पर संचार तब होता है जब कोई ढांचा या स्रोत किसी
अन्य को प्रभावित करे, कुशलतापूर्वक विभिन्न संकेतों का प्रयोग करके उन साधनों के द्वारा जो पता चलता है कि लोग लोग हमारे देश में कितना गरीब है, कि इनको राशन की जरूरत है, कि इनको क्या है, इन सारी चीजों के लिए सब पता किया जाता है।